चलिए देखिए अगली हेडिंग क्या है अपनी, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों ध्यान से इसको टॉपिक एकदम ध्यान से आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और एक टॉपिक आगे पढ़ाएंगे उसको वाला भी ना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि ये आवेश जैसे एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है जो दो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना होता है, और इनके बीच में दूरी कितनी होती है, 2l होती है ना। अब देखो तीव्रता हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, तो तीव्रता हम इसके अक्ष पर निकाल सकते हैं, इसका मतलब इसके एक्सियल पर, इसके अक्ष पर निकाल सकते हैं, और तीव्रता हम इसके निरक्ष पर निकाल सकते हैं। निरक्ष माने इसके परपेंडिकुलर पर ऐसे निकाल सकते हैं, और तीव्रता हम इसके साथ में किसी कोण बनाते हुए पॉइंट पर निकाल सकते हैं, यानी कि कोई कोण बनाता पॉइंट यहां हो सकता है ना। तो बात समझो, यानी कि तीव्रता हमें 3 जगह समझनी है, वो 2 आपके टॉपिक में है और अगला वाला मैं ऐसे समझा दूंगा, आपको चिंता मत करो। यानी कि आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में तो 100% समझना है, ठीक है ना। तो चलो हम समझते हैं अच्छी स्थिति में ना। तो पहली हेडिंग क्या लगा लेते हैं, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो हमें निकालना अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया समझाने के लिए। देखिए अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें समझना है, तो मान लेते हैं माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। तो हमने क्या माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, तथा इनके बीच में अल्प दूरी 2l है, तथा इनके बीच में अल्प दूरी 2l है, तथा आवेश माइनस क्यू बिंदु ए पर, आवेश प्लस क्यू बिंदु बी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ यहां मान लेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ी हिंदी समझ लो कि हम बोले हैं माना एक विद्युत द्विध्रुव जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, तथा इनके बीच दूरी 2l है, और आवेश माइनस क्यू बिंदु ए पर, आवेश प्लस क्यू बिंदु बी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ना, हम यहाँ पर इस डायपोल के कारण वहां पर तीव्रता कितनी आएगी उसको समझना है। ध्यान से समझो, एक बात रट लो मैं जो कह रहा हूं ध्यान से। अगर तीव्रता ना देखो, अगर 2 प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, सेम डायरेक्शन में होगी तो हमेशा हम जोड़ देंगे, यानी कि इधर इधर दोनों है तो जोड़ देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो घटा देंगे। तो हमने क्या बोला, सेम डायरेक्शन रहेगी तो जुड़ेगी, अपोजिट रहेगी तो घटेगी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, अगर वो सेम और अपोजिट दोनों ना हो तो किसी कोण पर बनी रहे, ऐसे एंगल पर, एक ऐसे है एक ठो नीचे है, तो किसी कोण पर बनी रहे तो हमेशा उसका हम घटक बनाएंगे। तो घटक में समझेंगे कौन भैया अपोजिट है कौन सेम है, ठीक है ना। तो चलो हम समझते हैं ना। अब ध्यान से तो समझो कि अभी मैंने बताया था, अभी इसके पहले मैं समझाया हूं कि हमेशा धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऋणावेश से उसकी तरफ होता है। तो सोचो इस बिंदु P पर इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर होगा, तो उसको हम बोलते हैं E प्लस का Q। कहां की ओर, बाहर की ओर है, ठीक है ना। अब देखो इस ऋणावेश से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इसकी तरफ होगी, इसी की तरफ होगी ना, तो इसको हम बोल लेते हैं E माइनस का Q। तो बताइए इस बिंदु P पर आवेश माइनस Q और प्लस Q का तीव्रता किधर है, अपोजिट है कि नहीं, एक इधर है एक ठो इधर है, अपोजिट है ना। तो समझ लेते हैं। तो चलो देखो ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, तो भैया इस बिंदु आवेश के कारण पहले इस पर तीव्रता निकालते हैं कितना आती है ना। तो लिख लेते हैं आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तीव्रता कितनी आएगी, इसको हम बोलेंगे E माइनस का Q बराबर, तो कितना होगा, देखो ये एक सदिश राशि है तो इसका परिमाण लिख देंगे और दिशा भी लिख देंगे। तो तीव्रता कितनी आएगी 1/4 पाई f sin 0। देखो मैंने बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताई थी भी ना, तो E बराबर 1/4 पाई f sin 0 आवेश बटा दूरी का स्क्वायर ना। तो कितना होगा E बराबर 1/4 पाई f sin 0, आवेश कितना है Q बटा r स्क्वायर। अब समझना पड़ेगा इस आवेश से कितना दूरी पर है। देखो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु था, तो देखो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी L,
और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी अपनी, यल हो जाएगी ना। तो बात को समझो, यहां से हमें देखो, यहाँ इतना तो अपना आर था, तो यही एक्स्ट्रा होगा, इसको हम बोल देंगे यल। तो कितना हो जाएगी, आर प्लस यल। तो यानी कि यहां से डिस्टेंस आप नापोगे तो कितने आ जाएगी, आर प्लस यल आ जाएगी, ये तक ना। इसी प्रकार देखो, अगर आपको यहां से मापना होगा, यहाँ इसके सामने से मापना होगा, तो इसको क्या बोल सकते हो, आर माइनस एल ना, आर माइनस एल बोल सकते हो ना। कहाँ से, इसके लिए, प्लस क्यू वाले के लिए ना, प्लस क्यू वाले के लिए। तो चलो यहाँ पर हम दूरी क्या लिखेंगे, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बता दीजिए, तो माइनस क्यू है, माइनस क्यू की तरफ होती है, तो बोल दें डायरेक्शन क्या होगी, पी ए दिशा में, पी ए दिशा में, सही है ना। ठीक है, अब इसी प्रकार लिखते हैं क्या, दूसरा आवेश है ना, तो आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तो कितनी आएगी बोलो, E प्लस का Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी। अब प्लस क्यू से दूरी देखो कितना है, आर माइनस एल। ऐसे याद कर लीजिए ना, दूर वाला प्लस में और पास वाला माइनस में, तो कितनी होगी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन बोलना है, हमें बताना है, तो देखो प्लस से हमेशा दूर की तरफ, तो बी से पी की दिशा में, तो लिख दे बीपी दिशा में। ओके, ठीक है ना। तो आप आगे चलते हैं, अब बात को समझो, एक डायरेक्शन उधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो अपोजिट है, तो अपोजिट हमेशा घट जाएगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, किसमें से कौन घटेगा, तो जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाला हम घटा देंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यानी बिंदु पी पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं, बिंदु पी पर नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तो E बराबर कितना होगा। अब बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है। देखो, जिसकी दूरी ज्यादा होगी वो कम होगा, जिसकी दूरी कम होगी वो ज्यादा होगा। तो आपको प्लस वाला दिख रहा होगा, ये पास में है तो इसकी दूरी कम है तो ये ज्यादा होगा, और भैया माइनस वाला दूर है तो दूरी बढ़ी है तो क्या होगा भैया, तीव्रता घटी होगी ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यानी कि इसका मतलब E प्लस का Q माइनस का E माइनस का Q। ये ऐसा क्यों किया, समझ में आया ना। तो जो ज्यादा रहेगा ज्यादा वाले उसमें कम वाला घटा देते हैं। अब दोनों का मान रख के आपको हल करना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स देखिए। तो E बराबर कितना आएगा, इसका प्लस वाला मान यहाँ है तो लिख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी, और दूरी कितनी है बोलो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा ना। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे कॉमन निकालेंगे तो E बराबर कितना होगा, तो यहाँ Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको ऐसा कॉमन रहने देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, तो यहाँ क्या होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का यहाँ क्या होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और बटे में बनेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, सही है ना। तो देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं ना, इतना ये प्लस क्यू वाला था। ठीक है, तो देखो इधर क्या बनेगा, तो हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं ना, तो यहाँ E बराबर कितना आएगा बोलो, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ब्रेक करिए इसको, तो कितना होगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस, ये दिख रहा है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसका चिन्ह ये बदलेगा ना। ठीक है, तो कितना होगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, यही होगा ना। देखो ध्यान से, ब्रैकेट इसका बंद कर लेते हैं। अब नीचे क्या दिया है अपना, देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का लग रहा है, आर माइनस एल आर प्लस एल, वही वर्गांतर टाइप लग रहा है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का यहाँ गुणा होगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2RL,
और बट्टे में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि वो प्लस में है वो क्या है माइनस में। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना आएगा अपन क्यू अपॉन यहाँ पर कितना बन जाएगा 4 पाई एफ साइन नॉट। अब यहाँ पर बताइए कितना बनेगा, यहाँ पर 2 आर एल और 2 आर एल कितना आ जाएगा 4 आर एल, तो यहाँ लिख देंगे 4 आर एल अपॉन में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। बोलो सही लिखे है ना। चलो आगे चलते हैं ना। तो ई बराबर कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पर। तो देखो एक काम करते हैं यहाँ जुगाड़ लगा लेते हैं थोड़ा। तो देखो यहाँ पर कैसा करते हैं ना, यहाँ पर 1 अपॉन हम 4 पाई एफ साइन नॉट लिख लेते हैं और यहाँ पर देखिए 2 क्यू एल कर दिया और इंटू 2 आर कर दिया। थोड़ा देखिए ध्यान से, कुल मिला के 4 था तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ क्यू था यहाँ क्यू है, यहाँ एल था यहाँ एल है, यहाँ आर था पूरा मैच कर रहा है ना, ठीक है। इधर देखिए तो सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर था ना, ठीक है। अब नीचे कितना होगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2QL को अभी हम पढ़ाए थे, इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माने पी से दिखाते हैं। तो यहाँ ई बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर कितना आ जाएगा पी, इसको मैं लिख दूं पी इंटू कितना 2R बटे कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो सही है यहाँ तक ना, यहाँ तक ध्यान से एकदम सही है। तो चलो हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझो। अगर मान लेते हैं ये डायपोल के सापेक्ष ये जो बिंदु P है बहुत दूर होता, कहाँ होता बहुत दूर होता, काफी दूर होता, तो उसके सापेक्ष में जो अपना डायपोल का यल होता वो लेस देन किससे होता आर। यानी कि यदि यल बहुत छोटा है किससे आर से, तो हम यल को निग्लेक्ट कर देंगे, माने नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ई बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना आएगा P इंटू 2R ना, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने छोड़ दिया तो यहाँ आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर में 2 का गुणा होगा, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, तो आर की पावर कितना आ गया 4। अब आर की पावर 4 एक बार कटेगा तो यहाँ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, ई इक्वल टू आ जाएगा अपना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना आएगा 2P बटे आर का क्यूब। यही अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आपको उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं ना, ध्यान से एक बार पूरा देख लीजिए, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करिए। चलो देखो अपना अगला टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसमें निरक्षीय स्थिति में। तो हेडिंग अपनी दूसरी है क्या, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में हम लोग सॉल्व करा दिए थे, अब हम निरक्षीय स्थिति में सॉल्व करते हैं ना। निरक्ष पे, निरक्ष कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर करने का मतलब उसके साथ में 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मान लेते हैं माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है तथा इनके बीच अल्प दूरी कितनी है 2L है। इतना उसमें भी लिखवाते थे ना कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है तथा इनके बीच अल्प दूरी 2L है और आवेश माइनस क्यू बिंदु A पर और आवेश प्लस क्यू बिंदु B पर स्थित है। तो इसके अगर अक्ष एम निकालना होता तो आप इधर कहीं P मानते, इसके निरक्ष में निकालना है तो निरक्ष में मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु कहां से O से, इसके मध्य बिंदु O से कितना R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहीं पर मान लेते हैं एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलो ज्ञात करते हैं ना। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो ये आवेश माइनस क्यू है, आवेश माइनस क्यू से विद्युत क्षेत्र किधर होता है उसी की तरफ होता है, और आवेश प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र किधर होता है उससे दूर अवलंबवत बाहर की ओर। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको हम सॉल्व करने के लिए इसको मिला लेते हैं, लेकिन इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी ही तरफ आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे ई माइनस का क्यू, इसके तरफ होगा ना, ठीक है। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उससे कहाँ आएगी दूर आएगी, दूर कहने का मतलब ऐसे कहीं उधर होगी तो इसको हम बोलेंगे ई प्लस का क्यू, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब प्लस से बाहर की ओर माइनस से अंदर की ओर होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि देख रहे हैं आप कि किसी कोण पर बन रहा है, किसी कोण पर बन रहा है ना,
अगर किसी कोण पर बन रहा है तो समस्या है कि यानी कि अगर हम सेम डायरेक्शन में होता था तो जोड़ते थे, अगर अपोजिट होगा तो घटाएंगे, लेकिन ये किसी कोण पर है तो ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें इसके घटक बनाने पड़ेंगे ना। तो चलो हम इसके घटक कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझो। द्विध्रुव के समांतर में एक लाइन ऐसे खींच लीजिए आप ना, एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। देखो द्विध्रुव मान लेते हैं यहाँ थीटा कोण बना रहा था, तो यहाँ थीटा, तो ये समांतर लाइन खींचे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अगर ये समांतर लाइन है, ये समांतर लाइन, तो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, इसे बोलते हैं संगत कोण। और संगत कोण से ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा थीटा ही, ठीक है ना। ठीक है चलो आगे चलते हैं, समझते हैं ना। अब देखो कि हम इस माइनस क्यू के भी दो घटक बनाएंगे, इस प्लस क्यू के भी दो घटक बनाएंगे। ध्यान से देखो, अगर कभी भी कोई ऐसे एंगल बना रहता है ना, जैसे यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ थीटा बना है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो आधार वाला रहता है वो अनुदिश घटक होता है, वो हमेशा कॉस के टर्म में आएगा। और इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो लंब वाला होता है हमेशा वो साइन थीटा के रूप में आता है ना। यानी कि जिसका भी रहे, जैसे अगर ये वेक्टर कोई ए का है ना तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा हो जाएगा ना, तो जिसके रूप में आप बना रहे हैं वही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ जो माने हैं, देखो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु था ना, तो यहाँ ये वाला दूरी कितनी हो जाएगी अपनी, एल हो जाएगी ना। ठीक है, और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी अपनी, एल हो जाएगी ना। चलो अब सॉल्व करते हैं ना, तो हम इसके दो घटक बनाएंगे ना। दो घटक बनाने से पहले तीव्रता का मान देख लो कितना आएगा ना। ठीक है, चलो यानी कि जो ई माइनस का क्यू का मान आएगा ना, जो ई माइनस का क्यू का मान आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एफ साइन नॉट। तो आपको पता है तीव्रता का मान कि भैया 1/4 पाई एफ साइन नॉट आवेश बटा दूरी का स्क्वायर ना। अब सोचो ये ई माइनस क्यू की यहाँ से दूरी आपको निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी तो नहीं पता है हमें, हमें ये पता है ना। तो जिसका मान हम क्या माने थे, बोलो यहाँ पर आर माने थे, ये तो पता है हमें। अब ध्यान से देखो, यहाँ थीटा कोण बना है तो ये निरक्ष में है तो ये 90 अंश कोण होगा, और 90 अंश कोण वाले भुजा क्या होती है, कर्ण, हमें कर्ण निकालना है। तो सोचो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें क्या, ये वाला ये वाला ये वाला अपना लंब होगा, ये वाला आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ मान ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला मान आपका आ जाएगा करड़ी में कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम एज इट इज मान ये भी आ जाएगा जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहीं पर रख लेते हैं। तो भैया आवेश बटा दूरी का स्क्वायर तो कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन ये किस में था, कड़ी में, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे तो इसका कड़ी और कड़ी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा ई माइनस का क्यू, और यहाँ पे कितना आएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन भी यहाँ बता देनी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, पी ए दिशा में, लिख देंगे पी ए की दिशा में ना। ठीक है, इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण निकालते हैं ना, तो ई प्लस का क्यू, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना कि आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी वही होगी ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कहो तो इसको हम कड़ी वाला ना लिखें, डायरेक्ट काट के लिख दे, तो डायरेक्ट काट के लिख रहे हैं ना, तो पी से किसकी तरफ, बी की ओर, लिखते हैं पी बी की दिशा में। आप दिशा से समझ रहे होंगे क्योंकि ये पी ए दिशा में है, वो पी बी, ओ सॉरी उल्टा है, बीपी दिशा में, उधर की दिशा में, तो किसी कोण पर है इसलिए इसके घटक बनाएंगे। और इसके कितने घटक बनेंगे, दो घटक, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसके दो घटक बताते हैं। एक तो बताओ उसके कोण के साथ में अनुदिश घटक, और उसके परपेंडिकुलर में लंबवत घटक। चलो ठीक है ना, तो लिख लेते हैं ई माइनस क्यू का कौन सा घटक, अनुदिश घटक, कितना होगा ई माइनस का क्यू कितना कॉस थीटा। यानी कि इसका मतलब इसका अनुदिश घटक इधर आएगा, तो हम थोड़ी हेडिंग मिटा देते हैं, देख लीजिए। तो यानी इसका मतलब ई माइनस का क्यू इधर आएगा, इधर आएगा, तो उसको बोलते हैं ई माइनस का क्यू कितना कॉस थीटा आ गया, ई माइनस का क्यू कॉस थीटा। और इसी का लिख लीजिए ई माइनस क्यू का लंबवत लंबवत घटक कितना आएगा, ई माइनस का क्यू किसमें, साइन थीटा के रूप में। तो रुक जाइए, देखिए कोण इसके साथ बना रहा था ना, ठीक है, तो इसका अनुदिश घटक इधर आया तो लंबवत घटक किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि ये आधार हो जाएगा ना, तो ये लंबवत घटक होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ई माइनस का क्यू कितना साइन थीटा, ये वाली एंगल है ना, तो लिख दिया। इसी प्रकार किसका घटक लिखेंगे बोलो, प्लस वाले का, तो लिख दें, लिखते हैं क्या, ई प्लस क्यू का अनुदिश
अनुदिश घटक कितना आएगा, ई प्लस क्यू का अनुदिश घटक ई प्लस का क्यू कितना आएगा, कॉस थीटा अनुदिश। अनुदिश घटक इधर ही होगा इसका, तो इसको लिख लेते हैं कितना, ई प्लस का क्यू कितना, कॉस थीटा। और लंबवत घटक इसका ऊपर होगा ना, तो अभी लिखते हैं ना, ई माइनस क्यू ओ ई प्लस क्यू का लंबवत घटक कितना आएगा, लंबवत घटक ई प्लस का क्यू कितना, साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, यानी कि ये आधार हो गया, तो ये ऊपर वाला क्या बनेगा, ऐसे ऊपर लंबवत घटक बनेगा ना, तो लंबवत घटक माने इधर ही आएगा, तो इसको बोलेंगे ई प्लस का क्यू साइन थीटा। अब ध्यान से आपको समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका और ये वाला घटक आप देख रहे हैं, देखिए इनका ये वाला परिमाण बराबर है, बस क्या है, दिशाएं अलग हैं। चाहे देख लीजिए, देखिए देखिए यहाँ देखो, ये जो ई प्लस का क्यू यहाँ आया है और ये जो ई माइनस का क्यू यहाँ आया है, परिमाण बराबर पर दिशा अलग अलग है। तो देखो परिमाण बराबर है, यानी कि एक ई प्लस का क्यू साइन थीटा ऊपर है, ई माइनस का क्यू साइन थीटा ऊपर है, तो परिमाण बराबर है, दिशा अलग है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो निरस्त कर देंगे तो इनको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, बस हम लिख देते हैं ई प्लस का क्यू साइन थीटा, ई माइनस का क्यू साइन थीटा, परिमाण में बराबर होने का एक दूसरे को निरस्त कर देंगे ना, तो लिख दें ई प्लस का क्यू साइन थीटा तथा ई माइनस का क्यू साइन थीटा परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ओके, तथा ई प्लस का क्यू कॉस थीटा और ई माइनस का क्यू कॉस थीटा। अब सुनिए, देखिए ई प्लस का क्यू कॉस थीटा और ई माइनस का क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लिख लेते हैं ई प्लस का क्यू कॉस थीटा और ई माइनस का क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे होने के कारण एक ही दिशा में होने के कारण ऐसे लिख लेते हैं, जुड़ जाएंगे। ओके, जुड़ जाएंगे। तो लिख लेते हैं, अतः बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर हम क्या निकालते हैं, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, तो हम लिख लेंगे E बराबर कितना होगा, बोलो। तो उसको बोलेंगे E बराबर E प्लस का Q कॉस थीटा और फिर प्लस में E माइनस का Q कॉस थीटा, यही तो होगा। लिख लेते हैं, चूंकि देखिए E प्लस का Q और E माइनस का Q क्या है, बराबर है ना, तो एक ही जगह प्लस वाला कर लेते हैं। E बराबर कितना होगा, E प्लस का Q कॉस थीटा, यहाँ भी E प्लस का Q कॉस थीटा। देखो ये दोनों बराबर था, इसलिए मैंने दोनों सेम कर लिया। अब देखो दोनों सेम लग रहा है, तो इसका मतलब भैया दोनों दो बार कर देते हैं, तो E बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 2E प्लस का Q कितना, कॉस थीटा हो गया ना। अब हम E का मान रख लेते हैं, E बराबर 2 इंटू ई, चाहे माइनस वाला मान रखिए चाहे प्लस वाला, तो कितना होगा बोलो 1 मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा क्या बोलो उसमें, इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो चलो कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कैसे, देखो E बराबर कितना आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में 2 मल्टीपल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ Q बटा क्या लिखता हूँ, आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। अब हमें कॉस थीटा का मान निकाल कर रखना है। देखिए कॉस थीटा का मान, ये थीटा थीटा के सामने वाला भुजा लंब है, तो हमें नहीं चाहिए, तो हमें ये चाहिए ना। देखो यानी कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार और कर्ण ना, तो इसके सामने वाला भुजा लंब नहीं चाहिए, तो यल बटा ये वाला, ठीक है। तो लिख लेते हैं कितना आ जाएगा, यल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में, और रूट की वैल्यू आपको पता हो कितनी होती है, 1/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किस में है, कड़ी में है, कड़ी का मान 1/2 होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई ई बराबर, मैं इस 2QL को साथ लिख लेता हूँ, तो 1 कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिख लेंगे 2QL। 2QL इसलिए साथ लिखा ताकि हमारा डायपोल बन जाए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पावर इसकी 1 है, यहाँ पावर इसकी 1/2 है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, यानी कितना आ जाएगी 3/2। बोलो सही लिखे हैं। अब इसके बाद हम 2QL को क्या कर देंगे, पी कर देंगे ना, क्योंकि विद्युत ध्रुव को आघूर्ण की परिभाषा ही थी। तो ई बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी बटा कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब बस वही कहानी जो उसमें लिखिए थे, आप लिखे थे कि अगर ये जो इनके बीच में लंबाई यल है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, किससे, आर से, तो इसको नेग्लेक्ट मानकर हम छोड़ देंगे। तो लिख लेते हैं यल इज लेस देन किससे, आर, तो लेस देन मार्क छोड़ दीजिए। तो बताइए ई बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर पी बटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये गया, ये कट गया ना, तो इस 2 से इस 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा क्यूब, तो इतना अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आती है। इसको आप 2-3 बार रिवीजन जरूर से करिएगा, और कहीं डाउट होता है तो कमेंट करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो चलिए देखिए कि तीव्रता के टर्म में हम लास्ट टॉपिक बता रहे हैं कि किसी कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में हो गया, तो अच्छी स्थिति में सूत्र कितना आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है। और भैया अच्छी और निरक्षी स्थिति में कितना आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ ना, वहां 2p होता है, यहाँ पर सिर्फ p होता है, ठीक है। अब देखो किसी कोण पर, तो देखो ये मान लेते हैं अपना क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना था। इनके बीच अल्प दूरी कितनी थी, 2l थी। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु कहाँ से, ओर से। देखो न तो हम इसके अक्ष में जाएंगे, न तो इसके निरक्ष में जाएंगे, तो किसी कोण पर ना r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेंगे, p। किसी कोण माने थीटा पर r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेंगे, p। अगर एक बिंदु p मान लोगे तो वहीं पर आपको तीव्रता निकालनी होगी। बस आप इसका सूत्र पढ़ लीजिए, डेरिवेशन नहीं है, अगर डेरिवेशन होता तो मैं करा देता पक्का, ठीक है ना। तो भैया देखो इसका डेरिवेशन ई बराबर वहां पर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। बात को समझिए, r का क्यूब इसे नीरज के जैसा लग रहा है ना, बस इसके अलग पार्ट में एक्स्ट्रा में कितना आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये याद रखिएगा, ये किसी कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है ना। तो पूरा टर्म खत्म हो गया है। अब हम अगला टर्म पढ़ते हैं। ये देखिए अपनी अगली हेडिंग क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल तथा बलयुग्म का आघूर्ण में पढ़ना है ना, ध्यान समझो। तो ये मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो ये देखो समांतर है और इनके परिमाण और दिशाएं भी क्या है, समान है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ना, एक समान विद्युत क्षेत्र। देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें हम एक डायपोल रखते हैं, डायपोल के ऊपर चेक करेंगे कितना बल लगता है, और हम मान लेते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, 2l है। अगर इनके मध्य अल्प दूरी 2l है तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2ql होगा। इतना बातें मैं बोल दिया हूँ ना, ठीक है, अगर कहेंगे तो मैं यहाँ लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो एक विद्युत द्विध्रुव है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि भैया विद्युत द्विध्रुव ऐसे रख लेते हैं इनके बीच में ऐसे। देखिए सभी के साथ ये कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव जो है वो क्या है, एक पर इसका क्या है आवेश, एक तो -q है, एक पर क्या है +q है ना। विद्युत द्विध्रुव एक पर आवेश क्या है -q है, एक पर क्या है +q है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, एक पर -q है और एक पर क्या है +q है ना, ठीक है। और इनके जैसे -q और मान लेते हैं ये बिंदु क्या है ए पर, और +q वाला बिंदु बी पर है, ठीक है ना। अब एक बात को समझिए कि प्लस और माइनस पर कैसे बल लगेगा,
एक टर्म हम आपको पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये बताए थे ना, चाहे क्यू नॉट लिखो चाहे क्यू। यानी कि अब बल का मान निकालने के लिए आप बोलेंगे एफ बराबर क्यू इंटू ई, यानी कि इसका मतलब हमेशा बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश का गुणनफल होगा, यही होगा ना। ठीक है, लेकिन अब आपको याद रखना है कि हमेशा विद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेश धनावेश पर बल लगेगा वो हमेशा उसकी दिशा में लगेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, यानी कि यहाँ एक बल लगेगा, उसको हम बोल देते हैं F1, इधर लगेगा उसको बोलेंगे QE, लेकिन ये किस में है बोलो, प्लस में है, ठीक है ना। और उसका उल्टा जो माइनस रहता है उसके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, F2, उसका मान कितना होगा, माइनस का QE, ठीक है ना। तो यानी कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अब आपको सोचने वाली बात है कि ये डायपोल है, इसको कोई इधर बल लगा रहा है और इसको कोई इधर बल लगा रहा है, तो ये डायपोल पे अगर हम एक बार इधर बल लगाएंगे तो ये डायपोल इसी अक्ष के परितः क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, तो बल तो हो गया है। जब ये घूम जाएगा तो क्या एक डायपोल यानी कि एक टॉर्क जनरेट कर देगा, इसे बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे होता नहीं कि दरवाजा होता एक अक्ष के परितः घूमता है ना, वो टॉर्क के कारण घूमता है, तो वही बल युग्म का हमें आघूर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलो हम कैसे निकालते हैं आघूर्ण, बात समझिए। और इसमें भी देखिए ये जो बल है अगर इसका परिमाण लिया जाए तो QE इसका भी मान आएगा, इसका भी QE मान आएगा, तो परिमाण में बराबर है, बस दिशा में एक लोग उधर लग रहा है एक लोग इधर लग रहा है, परिमाण में बराबर है, बस दिशाएं क्या है उनकी अलग है ना। ठीक है, तो चलो हम आघूर्ण निकालते हैं ना, तो लिख लेते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं। अब हमें बल का मान देखना पड़ेगा, तो बल का मान देखिए, किसी एक बल का मान बोल दीजिए, चाहे QE बोल दें, परिमाण है ना। अब लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी, ये तो तिरछी दूरी है और इसका मान भी, तो हम इनके बीच में लंबाई कितना मानते हैं हमेशा, 2L, तो ये अपनी क्या होगी, पूरी 2L होगी ना, पूरा अपना क्या होगा, 2L होगी। अब इनके बीच में लंबवत दूरी आपको निकालना होगा, तो आप इसके समांतर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ से क्या डालेंगे, लंब। तो ये अपना AB, इसको मान लेते हैं क्या है, C, तो लंबवत दूरी क्या होगी अपनी, BC होगी ना, यही लंबवत दूरी होगी BC, ऐसा हो गई क्या है, लंबवत दूरी अपनी क्या होगी, यही BC। तो यानी कि यहाँ लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, B और C। चलो हमें BC का मान निकालना पड़ेगा ना, तो जो BC का मान निकालने के लिए लेते हैं, चूंकि देखिए त्रिभुज देखिए यहाँ पर ये किसी कोण बनाते हुए थीटा है, तो यहाँ पे थीटा रहा होगा ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यानी कि लंब हमें चाहिए, तो यानी कि साइन थीटा इसमें निकाल लेते हैं, लंब चाहिए साइन थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले से मतलब ही नहीं है, लंब और कर्ण से मतलब है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज किसमें, ABC में साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब का मान कितना है बोलो, BC, और कर्ण का मान कितना है बोलो, 2L है। तो बताओ BC बराबर कितना आ जाएगा अपना, 2L साइन थीटा। अब यही BC का मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, तो वही बल युग्म का आघूर्ण आ जाएगा। तो बताइए कितना आएगा, टाउ बराबर यहाँ पर लिखा रहेगा QE इंटू कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। अब आपको थोड़ा सा ये पता होगा कि हम 2QL को मिला लेते हैं ताकि डायपोल बन जाए, तो टाउ बराबर कितना होगा, लिख लेते हैं 2QL, एक में कर लिया ना, 2QL एक में कर लिया, और E इंटू साइन थीटा अलग से लिख लिया, तो 2QL को क्या बोलते हैं, P, तो टाउ बराबर कितना होगा, PE साइन थीटा, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, बल युग्म का आघूर्ण इतना आएगा, ठीक है ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि PE साइन थीटा आया है, तो ये भैया क्या सदिश गुणन बताएगा ना, अगर कॉस थीटा होता तो अदिश गुणन बताता। तो टाउ बराबर यहाँ में बोल सकते हैं P क्रॉस E हो गया, ये अपना आंसर हो गया ना। जैसे देखिए अभी हम आगे फ्लक्स पढ़ेंगे ना, उसमें अदिश गुणन आता है, यहाँ पर क्या है, सदिश गुणन, तो टाउ इक्वल टू कितना होगा, PE। तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगर इसमें से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम सब न्यूमेरिकल कराएंगे, बोर्ड एग्जाम में जितना भी 4-5 साल में आए होंगे सब करा देंगे इसी चैप्टर का इसके बाद, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं।